नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सुरक्षा पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी। नक्सलवाद और आतंकवाद पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन है जिसमें वो शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। सुरक्षा पुलिसिंग से जुड़ी हुई चुनौतियों पर समीक्षा की जाएगी। कई मुद्दों पर, नक्सलवाद से जुड़े हुए मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। पुलिसिंग से जुड़ी चुनौतियों की भी समीक्षा की जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और अमित शाह गृह मंत्री परसों ही पहुंचे थे। और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिवसीय भारत पर दौरे पर आएंगे। और आपको जानकारी दे दें कि 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। समिट के दौरान पुतिन पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर बात कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। आपको जानकारी दे दें कि रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत का 50% टैरिफ भारत को झेलना पड़ रहा है। तो पुतिन और मोदी की मुलाकात है, कई मुद्दों पर बातचीत होगी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होनी है और इसी के साथ साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य इस मुलाकात के जरिए जो है बातचीत की जाएगी। रक्षा सहयोग और हथियार के सौदे पर चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रूस के राष्ट्रपति के साथ नजर आएंगे और कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज गुजरात का दौरा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह में कार्यक्रम करेंगे। सरदार गाथा कार्यक्रम को संबोधित जेपी नड्डा करेंगे। वडोदरा के होटल ग्रैंड मैक्योर सयाजीगंज में डॉक्टरों से उनका संवाद भी होगा। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आप जानिए। सरदार गाथा कार्यक्रम को जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का यह कार्यक्रम है। वडोदरा के होटल ग्रैंड मार्क्योर सयाजीगंज में डॉक्टरों से उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुजरात का आज अहम दौरा है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती समारोह में उनकी शिरकत होगी। कई कार्यक्रम उनके यहां पर प्रस्तावित हैं। सरदार गाथा कार्यक्रम को संबोधित जेपी नड्डा के द्वारा किया जाएगा। गुजरात का दौरा है। वडोदरा के होटल ग्रैंड मार्क्योर सयाजीगंज में डॉक्टरों से संवाद भी होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, जो आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। सरदार गाथा कार्यक्रम को जेपी नड्डा के द्वारा संबोधित किया जाएगा। वडोदरा के होटल ग्रैंड मार्क्योर सयाजीगंज में डॉक्टर्स से उनका संवाद होगा। और वहीं दिल्ली धमाके से जुड़ी जानकारी है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुजमिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी है। आरोपियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी आज जो है वो पूरी हो रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी यह खबर है। आरोपियों की आज एनआईए कोर्ट में पेशी की जाएगी। कस्टडी जो है वो पूरी हो रही है। मुजमिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी है। आरोपियों की 10 दिन की एनआईए कस्टडी आज पूरी होगी। दिल्ली धमाके से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी है। एनआईए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मुजमिल, शाहीन, इरफान और आदिल की पेशी है।
आरोपियों की 10 दिन की कस्टडी पूरी हो रही है और आज पेशी होगी। और वहीं सोनिया और राहुल गांधी के लिए आज बड़ा दिन है। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ईडी ने सोनिया और राहुल समेत अन्य को आरोपी बनाया है, तो आज सुनवाई होनी है। सोनिया और राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में यह सुनवाई है। राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, तो आज का दिन अहम दिन है। पूरी कांग्रेस के लिए अहम दिन माना जाएगा, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मामले को लेकर जो नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है, उसे लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है, यानी कि आज फैसले का दिन है। ईडी ने सोनिया राहुल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया है और आज उस मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो सोनिया और राहुल गांधी के लिए आज का बड़ा दिन है और नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। और वहीं रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के युवाओं की नियुक्ति पत्र की वितरित भी किए गए और समारोह में सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर कड़ा प्रहार किया और उनके लगातार नियुक्तियों पर हमले का करारा जवाब दिया। कार्यक्रम में झारखंड के सभी मंत्री मौजूद रहे। झारखंड के 25 साल पूरे होने के बाद झारखंड रजत जयंती इस पर मना रहा है और इस रजत जयंती का जो 11 नवंबर से 28 नवंबर तक था और इसका आज समापन है। इस समापन वर्ष पर समापन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, 9,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है और इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से खासकर महिलाओं में जो बड़ी संख्या में महिलाओं को नियुक्ति दी गई है। तो इसको लेकर जिस तरह उन्होंने आज नियुक्ति पत्र दिया है, तो इसको लेकर उन्होंने बीजेपी पर भी, जो विपक्षी पार्टी है, इन विपक्षियों पार्टी पर भी कटाक्ष किया है। चलिए जानते हैं और उनसे उनकी जो ये संबोधन है वो सुनते हैं कि आखिर उन्होंने इस नियुक्ति वर्ष को लेकर क्या कुछ कहा है और अपने विपक्षी पार्टियों पर क्या कुछ कटाक्ष किया है। हेमंत सोरेन सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 9,000 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का सौगात मिला है। लोग वर्षों वर्षों से इंतजार करते रहते हैं और लंबी तैयारी के बाद आज उनका सफलता हाथ लगा है। तो इस पर कई युवा जो है खुश हैं, उनकी चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। वहीं हेमंत सोरेन ने भी इन युवाओं का हौसला बुलंद किया है और कहा है कि जिस भी जगह पर जहां भी नियुक्ति हो, आप अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। और जो शिक्षकों की बहाली पर उन्होंने कहा कि अब जिस तरह भारी मात्रा में शिक्षकों की बहाली हुई है, तो ऐसे में झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सकती है। और इस नियुक्ति में एक खास बात उन्होंने विपक्षी दल पर भी हमला किया है। बताया है कि अब तक जिस तरह हेमंत सोरेन ने तकरीबन 16,000 युवाओं को नियुक्ति दिया है, वहीं विपक्षी हमेशा कटाक्ष करते रहती है कि सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। तो ये उनके ऊपर मुंहतोड़ जवाब है कि सरकार किस तरह नियुक्ति दे रही है युवाओं को और नियुक्ति पत्र यहाँ मोरहाबादी मैदान में सौंप रही है। और इस नियुक्ति में सबसे खास बात यह है कि महिलाओं को लेकर काफी दिखाया गया है कि महिला काफी सजग है। जिस तरह शिक्षक जो सहायक आचार्य में है उसमें 40% महिलाओं को नियुक्ति दिया गया है, वहीं जेपीएससी के माध्यम से 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये झारखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी दिया गया है।
रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। और वहीं मुंगेली जिले के फास्टपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लगरा खपरी के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार चंद्राकर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक गवर्धा के निवासी बताया जा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। और वहीं राजनांदगांव के मानव मंदिर में चोरी हुई लाइव चाकूबाजी की घटना के विरोध में परिवार और हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने और योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी दे दी कि बुधवार रात मानव मंदिर में चौक में चाकूबाजी की गंभीर घटना हुई थी, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। इस मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है और हालातों पर नजर बनाए हुए है। और खबर धमतरी से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो का अधिकारी बनकर 3 अज्ञात व्यक्ति ग्राम सोरम निवासी कुणाल साहू के घर में घुस गए। आरोपियों ने अपने आप को एंटी करप्शन अधिकारी बताकर छापा मारने पहुंचे हैं। वहीं कुणाल साहू को गोली मारने और जेल में डालने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही घर में रखे लैपटॉप, OnePlus पैड और 8 मोबाइल के अपने साथ ले गए हैं और पीड़ित को रायपुर बुलाकर मामले को सेटल करने की बात कही है। वहीं रुद्री थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। जी, हमें कल ये सूचना मिली, एक सोरम गांव में घटना हुई थी 25 तारीख की शाम को, जहां पे 3 व्यक्ति जो हैं वो एक घर में घुसते हैं और वो घर में जा कर के खुद को ACB का अधिकारी बता के कुछ पूछताछ करते हैं और तलाशी लेते हैं। तलाशी में वो वहां से एक लैपटॉप, एक टैबलेट और 8 नग मोबाइल फ़ोन जो है अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। तो इसमें जो प्रार्थी हैं वो कल हमारे पास आके शिकायत दर्ज कराए हैं थाने में। प्रार्थी ने कहा कि उनके यहाँ पे घटना हुई है और उनके घर पे CCTV लगा था। तो CCTV की जो फुटेज है उसमें हमने तस्दीक की, FIR किया और तस्दीक करने पे कुछ लोगों की पहचान हुई। तो भी उन लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है और जो भी सामान घर से वो लेके चले गए थे वो सारे सामान बरामद हो चुके हैं। और वहीं मुंगेली में व्यापार मेला भव्य रूप से आयोजित किया गया। हर साल नवंबर में 7 दिनों के लिए लगने वाला ये मेला अब राष्ट्रीय स्तर की ओर बढ़ रहा है। इस मेले में देश के कोने कोने से व्यापारी आकर आकर्षक स्टॉल लगाते हैं और लोग इसे त्योहार की तरह मनाते हैं। वहीं मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। बहुत धन्यवाद। स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसाइटी का ये मुंगेली व्यापार मेला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प है हमारे संस्था का। ये हमारे संस्था का इस आयोजन का 10वां वर्ष है। हमने टैगलाइन दिया है 10वां वर्ष, 10वां साल बेमिसाल। इस आयोजन को करने का महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो मुंगेली जिला को औद्योगिक रूप से परिष्कृत करना है। यहाँ इस जिले को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए सरकार से हमारी मांग बार बार जाती रही है और हम आशान्वित हैं कि ये हमारी मांग एक न एक दिन पूरी जरूर होगी, क्योंकि हमारा जिला कृषि आधारित जिला है। यहाँ केवल कृषि है, यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए नहीं है। कश्मीर से आते हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं कि दूसरी बार? नहीं, हम बहुत सालों से आ रहे हैं। बहुत सालों से। कैसा रह रहा है यहाँ का? अच्छा है। इस साल थोड़ा पब्लिक इससे कम अभी। और वहीं सोनभद्र में 19 साल पुराने चालक शारदा प्रसाद चौबे हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। धीरेन्द्र पटेल और राजेश सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने दोनों पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और ये ना देने पर 10 माह की अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी। जानकारी दे दें कि 18 फरवरी 2006 को बहन की विदाई का बहाना कर आरोपी चालक को अपने साथ ले गए थे और 22 फरवरी को उसका शव मिला है। अब जांच में दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलीगढ़ में चौथ न मिलने पर आरोपी शराब के ठेके पर अवैध तमंचा लहराते हुए पहुंच गया। अब इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें आरोपी को हथियार के साथ धमकाते हुए साफ देखा जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अब पुलिस आरोपी की पहचान कर सके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और वहीं श्रावस्ती में अपने चचेरे भाइयों ने अपनी ही बहनों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मां के निधन और पिता के नेत्रहीन होने के बाद जमीन बेटियों के नाम पर है और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामला कोर्ट में लंबित है और स्टे ऑर्डर होने के बावजूद मारपीट की गई। पीड़िताओं को आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से मिलकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उल्टा उनके खिलाफ फर्जी केस लिख दिया। अब परेशान बहनों ने एसपी से मिलकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। और वहीं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की दूसरी बैठक उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में औद्योगिक फसलों के उत्पाद और निर्यात को बढ़ावा देने, क्लाइमेट जोन के अनुसार बागवानों के फसलों को समर्थन देने और किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड की द्वितीय बैठक में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यह संपन्न हुई। आज उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग द्वारा राज्य के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड का गठन किया गया था, जिसकी दूसरी बैठक थी, जिसमें लंदन तक से डेलीगेट्स इसमें शामिल हुए हैं। मुझे खुशी है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड राज्य के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक कैसे पहुंचाए, कौन कौन सी उपज को किस देश में पहुंचाने से हमारे राज्य के किसानों का भला हो सकता है, कहां कीमत अधिक मिल सकती है, कैसे अपनी उपज को गुणवत्तापरक उपजाएं जिससे दुनिया की बाजारों में हम कम्पीट कर सकें। इस प्रकार की उन्नत बीज कहां से उपलब्ध होंगे, कैसी उपज हो, इन सब चीज़ों के लिए बैठक हमारी हुई है। तेजी से तैयारी हो रही है कि हमारे राज्य के किसानों की उपज गुणवत्तापरक हो और उस गुणवत्तापरक उपज का मूल्य संवर्धन हो, इसके हर सारे प्रयास। और वहीं श्रावस्ती में डीएम ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन के दौरान जन समस्याएं सुनी, जहां कुल 11 शिकायतें मिली हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शिकायतों का निस्तारण 3 दिन के अंदर कर रिपोर्ट भेजी जाए। इसी के साथ डीएम ने कहा कि समाधान केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखना चाहिए और लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और वहीं श्रावस्ती के जमुनहा में लेखपाल संघ ने फतेहपुर के लेखपाल की संदिग्ध मौत पर जमकर रोष व्यक्त किया है और अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते हुए ईआरओ संजय सक्सेना पर निलंबन, दबाव और धमकी देने का आरोप लगाए हैं और इसी के साथ 30 घंटे तक एफआईआर दर्ज न होने पर कार्रवाई की मांग की। इस कॉर्पोरेट में किया गया है। फतेहपुर का एक लेखपाल हमारा 2024 बैच का साथी था, सुधीर कुमार, जिन्होंने बीएलओ में ड्यूटी लगाई हुई थी, जिसपे एसडीएम साहब सुधीर सक्सेना जी जो वर्तमान एआरओ हैं और शिव कुमार नाम का उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने पे वो आत्महत्या कर ली थी, जिनको सस्पेंड किया गया था मीटिंग में। वो आहत होके 24-25 की रात, जबकि उनकी शादी थी 27 को, उसके लिए उन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन दिया था और बीएलओ के कार्य के लिए उनको दबाव में लाया गया, इस वजह से वो आहत हुए। पुलिस कमिश्नरेट के अपराध व अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत चकेरी थाना इलाके में कार्रवाई की गई। पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली है कि सुभाष रोड स्थित एक फ्लैट में रहकर कुछ लोग स्कूटी से घूम कर अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा और चकेरी पुलिस की संयुक्त टीम ने फ्लैट पर छापेमारी की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सूचना मिल रही थी कि शहर में जो नशे का कारोबार है वो चल रहा है। इस संदर्भ में
विभिन्न टीमें लगाई गई थी और चकेरी थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कई प्रतिबंधित मादक पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हैं। इसमें जो है जो सूचना मिली उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसमें जो मादक पदार्थ है ये THC जो कि प्रतिबंधित मादक पदार्थ है और इसकी कमर्शियल क्वांटिटी जो 50। और वहीं बदायूं के हलवाई चौक में मौजूद सर्राफा दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे टप्पेबाज 3 सोने की चेन लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं महोबा के महेबा गांव में 3 दिन पहले हुए विवाद में मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी न होने के कारण आज दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस हिंसा में दोनों पक्षों से एक महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। देखिए, कबरेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेवा में 2 पक्षों में विवाद की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां पर जो हमारी प्रथम प्राथमिकता थी घायलों को उपचार हेतु भेजना, सभी घायलों को उपचार हेतु भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और वहीं लखनऊ के रामदासपुर गांव में जानवर बांधने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया है। विवाद के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिसमें एक महिला और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पशुओं को बांधने को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी डंडे चले। लखनऊ की यह तस्वीर है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजन अब न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू की है। ऐसा वो बच्चिया खातिर हुई है हम रोटी बना रहे थे अंदर, उसके बाद सब लाठी चलने लगी तो हम निकले का एकदम से चला ही नहीं। हम पानी की बाल्टी लेके इतने पर ही चले लगी भस हम बाल्टी छोड़ के हमारे बुढ़ऊ दौड़े, उनका चटने मारे खुली है घर पर है। और वहीं अमरोहा में बिजली के खंभे से गिरते चिंगारी से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी में लगे सेफ्टी अलार्म की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में जोकर चाय वाला की तरफ से सोशल मीडिया प्रचार के लिए बनाई गई एक रील विवादों में आ गई है, जिसमें वो लाल नीली बत्ती लगी प्राइवेट कार से उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। कार के डैशबोर्ड पर पुलिस की कैप रखी हुई थी, जिसे कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस विभाग इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।